मौलाना मसूद अजहर साहब के जो है मदरसा है उसके ऊपर 4 मिसाइल दागे गए हैं। 4 मिसाइलों के साथ हमला किया गया है। मौलाना पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। मैं कर्नल सोफिया कुरैशी और मेरे साथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह आज आपको 6 से 7 मई 2025 की रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देंगे। नमस्कार साथियों, पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और पाकिस्तान के लोगों ने सपने में नहीं सोचा होगा कि भारत जो है अपने पहलगाम में हुए 27 लोगों की मौत का बदला इतनी जल्दी लेगा, और वो भी इस तरीके से लेगा कि पूरे के पूरे पाकिस्तान में कोहराम मच जाएगा। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई को ये कानो कान खबर तक नहीं लगी, उनको हवा तक नहीं लगा कि भारतीय सेना पाकिस्तानी सीमा के अंदर घुस जाएगी और जिन आतंकवादियों को वो 30 सालों से पाल रहा है उनके ठिकानों को निस्तो नाबूद कर देगी, उनके पाले हुए आतंकवादियों को निस्तो नाबूद कर देगी। और पाकिस्तानी आतंकवादियों को और पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया, उस ऑपरेशन का नाम दिया गया है सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर इसलिए नाम दिया गया, आपको पता होगा कि कश्मीर के पहलगाम में जब पाकिस्तान से आए हुए आतंकियों ने हमारे देश के 27 लोगों की जान ले ली थी, उसमें कुछ कपल्स भी थे जिसमें से घर के मेल सदस्य को मार दिया था, मर्द को मार दिया था और उसकी औरत को कहा था जाके अपनी सरकार को बता देना, और जिन लोगों को मारा था उनका धर्म पूछ करके उनकी हत्या की थी ताकि भारत में एक माहौल बने, हिंदू मुस्लिमों के बीच में बंटवारा हो और उसका फायदा पाकिस्तान को हो। लेकिन इस कोशिश में पाकिस्तान कामयाब ना हो सका, और जब भारत ने पलटवार किया है तो पाकिस्तान के होश उड़े हुए हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि अब वो बोले तो बोले क्या, करे तो करे क्या। पाकिस्तान और पाकिस्तानी आतंकियों को सबक सिखाने के लिए जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, उसकी अगुवाई भारत की 2 बेटियां कर रही थी। वो बेटियां, वो महिलाएं जिनको कमजोर समझा जाता है, और उन बेटियों में से 2 का जो नाम है, दोनों अलग अलग धर्म से आती हैं। पहली है कर्नल सोफिया कुरैशी। जी हां, एक मुस्लिम बेटी जिसने पाकिस्तान के छक्के छोड़ा दिए और ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, और बताया कि अगर पाकिस्तानी आतंकी और पाकिस्तान के लोग भारतीय लोगों के सिंदूर को उजाड़ने की कोशिश करेंगे तो भारतीय महिलाएं ही इसका करारा जवाब देगी, जिसका सीधा सीधा सबसे बड़ा उदाहरण है सोफिया कुरैशी। दूसरी महिला जिनका नाम है विंग कमांडर व्योमिका सिंह। इन 2 महिलाओं ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया और पाकिस्तान के घर में घुस करके पाकिस्तानी अड्डे जो पाकिस्तान के मिलिट्री बेस के करीब में ही मौजूद थे, उन मिलिट्री बेसों को तबाह कर दिया है। और जब तबाह किया है तो पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकवादियों के पिल्ले बिलबिलाए हुए हैं। पहले आप अपने स्क्रीन पे एक वीडियो देखिए जिसमें पाकिस्तान में जब आतंकवादियों को मारा गया है भारतीय सेना के द्वारा, तो बिलबिलाहट में वो अपने सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। फिर हम आपको दिखाएंगे कि ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देने वाली सोफिया कुरैशी ने क्या कहा है ऑपरेशन सिंदूर पर। पाकिस्तानी और इंडिया ने जंग शुरू कर दी है। अभी मेरे बहावलपुर सिटी के अंदर मौलाना मसूद अजहर साहब के जो है मदरसा है उसके ऊपर 4 मिसाइल दागे गए हैं। 4 मिसाइलों के साथ हमला किया गया है मौलाना मसूद अजहर साहब के मदरसे के ऊपर। हम अपनी अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, लेकिन मेरा सवाल है कि हमारी एजेंसीज कहाँ सोई हुई थी, हमारी अफवाज पाकिस्तान कहाँ सोई हुई थी जब ये हमला हुआ। मुजफ्फराबाद की भी खबर आ रही है कि मुजफ्फराबाद वाली साइड पर भी ये अटैक हुआ है, लेकिन सबसे पहले मेरे बहावलपुर सिटी के अंदर अटैक हुआ है ब्लास्टिक मिसाइल के साथ। उन्होंने हमला किया है मौलाना मसूद अजहर साहब के मदरसे के ऊपर। 4 मिसाइल मारे गए हैं। अभी ये कहना कबल वक्त है कि गोया कितनी सच्चाई है इस खबर के अंदर, किस साइड से ये मिसाइल आए हैं, ये अभी कंफर्म होना बाकी है। लेकिन ये कंफर्म न्यूज़ है कि उनके मदरसे के ऊपर 4 मिसाइल मारे गए हैं। आपने सुना, पाकिस्तानी आतंकवादियों के ऊपर जब भारतीय सेना ने हमला करके उनको तबाह कर दिया है, तो पाकिस्तान में बैठे आतंकवादियों के समर्थक किस तरीके से बिलबिलाए हुए हैं और अपनी तड़प जाहिर कर रहे हैं। और भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुस करके जिन आतंकवादी संगठनों को तबाह किया है, निस्तो नाबूद किया है, उसमें एक बड़ी खबर यह है कि कंधार हाईजैक का आरोपी अपराधी मसूद अजहर का पूरा परिवार खत्म हो गया है। केवल मसूद अजहर बचा है और वो तड़प करके कह रहा है कि मुझे भी मार देना चाहिए था, मेरे पूरे परिवार को तो खत्म कर दिया है। आज मसूद अजहर को दर्द महसूस हो रहा है कि परिवार के लोगों की जान जाने का दर्द क्या होता है। वही मसूद अजहर जब भारत में कई सारे आतंकवादी गतिविधियां करवाता है, कई सारे मासूमों के परिवार को उजाड़ देता है, तब इस मसूद अजहर को
तकलीफ नहीं होती है और वो लोगों का दर्द नहीं समझ पाता है। आज मसूद अजहर के अपने लोग मर गए हैं तो उसे काफी ज्यादा तकलीफ हो रहा है। आतंकी मसूद अजहर का जो परिवार था वो एक शादी में आया हुआ था और भारतीय सेना ने जब पाकिस्तान के ठिकानों पर हमला किया तो आतंकी मसूद अजहर का पूरा परिवार तबाह हो गया। इसमें आतंकी मसूद अजहर की बहन भी शामिल थे, उनके अन्य रिश्तेदार भी शामिल थे, सब के सब मारे गए हैं भारतीय सेना ने जब पाकिस्तान में घुस करके आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया है। भारतीय सेना ने न सिर्फ कंधार हाईजैक का बदला लिया है बल्कि अब तक जितने भी पाकिस्तान के द्वारा भारत में हमले किए जा रहे थे, छुटपुट हमले किए जा रहे थे, जिसमें कई सारे लोगों की जान चली जा रही थी भारतीयों की, उसका बदला ले लिया है। और उसका बदला लेने के लिए भारतीय महिलाएं सामने आई हैं और उन्होंने बता दिया है कि पाकिस्तानी आतंकवादियों के लिए तो भारत की महिला ही काफी है। आप अब खुद उस देश की बेटी को सुनिए जिसने पाकिस्तान में घुस करके इतने बड़े ऑपरेशन का अंजाम दिया है और उस बेटी का नाम है सोफिया कुरैशी। सोफिया कुरैशी ने पाकिस्तान के अंदर आतंकवादियों के ऊपर स्ट्राइक करने के बाद क्या कहा है वो आप सुनिए। सुप्रभात देवियों और सज्जनों, मैं कर्नल सोफिया कुरैशी और मेरे साथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह आज आपको 6 से 7 मई 2025 की रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देंगे। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर POJK दोनों में फैले हैं। Operation Sindoor was launched by Indian Armed Forces to deliver justice to the victims of Pahalgam terror attack and their families. 9 terrorist camps were targeted and successfully destroyed. Over the last 3 decades, Pakistan has systematically built terror infrastructure. It is a complex web of recruitment and indoctrination centers, training areas for initial and refresher courses, and launch pads for handlers. These camps are located both in Pakistan as well as Pakistan-occupied Jammu and Kashmir areas. Some of the well-known training camps are located, as you can see on the screen. They are distributed from Savai Nala in the north, counting to approximately 21, ending at Bhagalpur to the south. आपने भारत की गौरवान्वित बेटी सोफिया कुरैशी को सुना। उन्होंने बताया कि उन्होंने कैसे पाकिस्तान के घर में घुस करके आतंकवादियों का सफाया किया है और भारतीय सेना ने यह भी संदेश दे दिया है कि पहलगाम में हमले के बाद भारत के अंदर कुछ लोग भारतीय मुसलमानों को टारगेट कर रहे थे, भारतीय कश्मीरियों को टारगेट कर रहे थे और उनको पाकिस्तान से जोड़ रहे थे। तो भारतीय सेना ने हमारे देश में बैठे हुए अंध भक्तों को भी जवाब दिया है कि हमारी सेना एक है, हमारा भारत एक है और जो तुम देश में हिंदू मुसलमान करने की कोशिश कर रहे थे उसका बहुत ही करारा जवाब अगर किसी ने दिया है तो सोफिया कुरैशी ने दिया है, जो कि एक मुस्लिम है। उन्होंने बता दिया है कि भारत का मुसलमान इस देश का सच्चा देशभक्त है, अंध भक्तों से भी बड़ा देशभक्त है। दूसरी तरफ भारत के द्वारा जो अटैक किया गया है पाकिस्तान के आतंकवादियों के ऊपर, उसके बाद उनके परिवार के लोग सारे के सारे साफ हो गए। खास तौर से अजहर मसूद का पूरा परिवार खत्म हो गया है और जब उनकी नमाज़े जनाजा पढ़ाई गई है तो बहुत ही शर्मनाक तस्वीरें सामने निकल करके ये आई है। पाकिस्तान सेना के अधिकारी भी अजहर मसूद जैसे आतंकी के परिवार के जनाजे में शामिल हुए हैं। यानी कि इससे साफ होता है कि भारत में जो भी हमला होता है और पाकिस्तान के अंदर जो भी आतंकवादी हैं जो अपने आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देते हैं, उसके पीछे पाकिस्तान की सेना शामिल है। और तभी देखा जा रहा है कि आतंकी के जनाजे में पाकिस्तानी सेना के लोग शामिल हो रहे हैं। भारत ने जो ऑपरेशन सिंदूर किया है उस पर असदुद्दीन ओवैसी का भी बयान सामने आया है और असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा है वो भी आप सुनिए। नारा लगाइए, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, भारत जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद। असदुद्दीन ओवैसी को भी सुन लिया और असदुद्दीन ओवैसी ने भी ये बता दिया है
कि जो ऑपरेशन सिंदूर चला करके पाकिस्तान के घर में घुस करके भारतीय सेना ने जो पाकिस्तानी आतंकवादियों को सबक सिखाया है, पाकिस्तानी सेना को सबक सिखाया है, उस पर पूरा देश भारत सरकार के साथ है, भारतीय सेना के साथ है। क्योंकि आप सब जानते हैं कि जब भी भारत देश पर कोई आतंकवादी हमला पाकिस्तान के द्वारा किया जाता है तो हमारे देश में कुछ नफरतबाज हैं, कुछ अंधभक्त हैं जो मुसलमानों को टारगेट पे लेते हैं और सबसे ज्यादा असदुद्दीन ओवैसी को टारगेट पे लेते हैं। वो आज अपने आंखों से ये वीडियो देख लें कि जब पाकिस्तान के घर में घुस करके भारतीय सेना ने आतंकवादियों को तहस नहस बर्बाद कर दिया है, उनके बुरे हाल पे छोड़ दिया है, तब सबसे ज्यादा खुश अगर इस देश में कोई है तो वो भारतीय मुसलमान है और देश के सेकुलर लोग हैं और पूरा भारत एक है। तो जो भारत में बैठ करके भारत के लोगों को बांटने की कोशिश कर रहे थे, हिंदू और मुसलमान के नाम पर पाकिस्तान की साजिश को कामयाब कराने की कोशिश कर रहे थे, उनके मुंह पे करारा तमाचा लगाया है भारतीय सेना ने। भारतीय सेना ने जो पाकिस्तान के घर में घुस करके आतंकवादियों का सफाया किया है, उस पर एक सल्यूट बनता है। पूरी की पूरी भारतीय सेना को मेरे तरफ से सलाम है। और पहलगाम हमले में जिन परिवारों ने अपने सदस्यों को खोया है, उनको सच्ची श्रद्धांजलि आज मिल गई है। आप हमारी इस रिपोर्ट को कैसे देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जैसे कोई नई अपडेट्स आती है वो हम आपको देते रहेंगे।